तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेजूंग के फार्म का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ कोई ग्रीन अनियन को काट रहा होता है और उन पोटैटो को पानी दे रहा होता है। वो दो हमारे मेन क्यूट रैबिट होते हैं और वो दोनों अपनी ही भाषा में कुछ गा रहे होते हैं। आप लोग पर देख ही सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर ये दोनों एक ग्रेट कपल है। इनकी आप सोच रहे होंगे आखिर हुआ क्या, तो मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाके बताता हूँ। तो पार्क सेजूंग कहता है उन दोनों की तरफ देख के, क्या तुम्हें इस केव में रहना है क्या? तो वो दोनों बड़ी क्यूटनेस बड़ी निगाहों से हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहे होते हैं। भाई इतना क्यूट कि हमारे मेन कैरेक्टर को क्यूटनेस का अटैक आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ ठीक है तुम लोग यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी फार्मिंग में। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ग्रीन अनियन को काटना है और इन पोटैटोज़ को पानी देना है। कहता अरे भाई कितने क्यूट हो, इतने सॉफ्ट बालों से मत छुओ मुझे। पाक सेजूंग कहता है मुझे तो लगता है मुझे किसी ने वश में कर लिया था। उतने टाइम मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था। लेकिन ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ रैबिट हैं उनके हाथ में है जो उन चीज़ों को आइटम कहते हैं। क्या ये जो केतली है जिससे हस्बैंड रैबिट के पास है उससे अनलिमिटेड वाटर की सप्लाई आती है, और ये जो फीमेल रैबिट के पास है इससे खेती का कोई भी सामान बाहर निकाल सकती है। मैं जेलस हूँ कि मेरे पास ये इक्विपमेंट नहीं। तभी हस्बैंड रैबिट कहता है कि ये सब काम हो गया। तो मेरे मेन कैरेक्टर कहता है चलो देखते हैं। ड्राई अनियन की लिप्स भी कट चुके हैं, पोटैटोज़ भी गड़ चुके हैं और चेरी टमाटोज़ के पेड़ों को भी पानी दे दिया गया है, और ये बहुत ही जल्दी उग रहे हैं यार। और इन रैबिट्स ने तो बहुत जल्दी काम कर दिया। और हमारे दोनों क्यूट से रैबिट हमारे मेन कैरेक्टर की ओर बड़ी प्यार भरी निगाहों से देखते हैं कि क्या कहने वाला हमारा मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो ठीक है तुम दोनों पास हो गए, एक फ़नी सा फेस बना के। बाद हमारे कपल रैबिट खुशी से झूम उठते हैं। वो दोनों अपनी ही लैंग्वेज में कुछ बात कर रहे होते हैं। वो एकदम गोली की स्पीड से उस अपने मेन कैरेक्टर के सामने से भाग जाते हैं और एक जगह ढूंढ लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हैं आखिर ये लोग वहाँ जाके क्या करेंगे? तभी वो अपनी भाषा में कुछ कह रहे होते हैं और हस्बैंड रैबिट एक गड्ढा खोद रहा होता है और वाइफ रैबिट कह रही होती खोदो। और वो एक बढ़िया सा फूल का बुके सा बना के एक दरवाजे पे टांग देती है और हमें दिखाया जाता है कि ये तो उन दोनों का घर है। हमारे हस्बैंड रैबिट ने भाई बहुत ही जम के मेहनत की है और एक घर बना दिया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वाह इतनी जल्दी एक घर भी बना दिया। हस्बैंड रैबिट तुमने तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया यार। तभी हमारे फीमेल रैबिट हमारे मेल रैबिट के पास आती है और अपनी लैंग्वेज में कुछ कहकर शर्माने लगती है। तभी हमारा मेल रैबिट डरने लगता है, पता नहीं भाई डर क्यों रहा है, और हमारी फीमेल रैबिट घर की तरफ इशारा करती है। तभी हमारा रैबिट जाने को मना करता है, लेकिन फीमेल रैबिट वहाँ उसको खींच कर ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर ये दोनों भी ये बहुत बोरिंग हो रहा है कि मैं इस अकेला केव में हूँ। चलो ना थोड़ी देर क्यों इस ग्रीन लीफ के बेड के ऊपर आराम कर लिया जाए। उन दोनों रैबिट्स का थैंक्स, और वाकई में वो दोनों कितने क्यूट हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे गर्म सा लगने लगता है। वो कहता है बहुत गर्म है, मेरी बैग जल रही है, भोसड़ी यार बहुत गर्म है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर ये साला है क्या चीज़। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो प्लास्टिक के बोतल में जो पानी था वो ग्रीन अनियन पे पड़ रहा है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को ये देख के शौक सा लगता है और वो सबके स्कूल टीचर, साइंस वाले स्कूल टीचर की तरह मुंह बना के कहता है इन्वायरमेंट इस टावर का बहुत ही रफ़ है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे पास एक बोतल है और फॉर्चुनेटली से एक ग्रीन अनियन लीव्स है, और इस बोतल को मैं एक लेंस की तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ और फायर बना सकता हूँ, जैसे मैंने बेयर ग्रिल्स में देखा था एपिसोड फर्स्ट में। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बच्चे की तरह रोने लगता है, साला ये काम क्यों नहीं कर रही, बस धुआं ही आ रहा है, क्यों नहीं आ रही है आग, वाई इज़ नॉट वर्किंग दिस। थोड़ी बहुत बेकार इंग्लिश। मैं श्योर हूँ कि आग बस जलने वाली है, लेकिन आखिर लफड़ा क्या हो रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि एक छोटी सी चिंगारी जल रही होती है ग्रीन अनियन लीव्स की तरफ। तभी मेल रैबिट थका हारा बाहर आता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को देखता है और हमारा मेन कैरेक्टर फूंक मारते हुए कह रहा है प्लीज़ जल जाओ। तभी वो दो रैबिट आते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कपल रैबिट जल्दी से इसमें फूंक मारो ताकि एक छोटी सी जो चिंगारी है वो जल सके। और हमारा मेन कैरेक्टर वो धूप के सामने बोतल लेके खड़ा हो जाता है ताकि उस लाइट पड़ सके, सनलाइट कन्वर्ट होके उस ग्रीन अनियन लीव्स में, और फाइनली आग जल जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फाइनली आग चली गई, और वो
ग्रीन अनियन लीव्स के सागा जिसको कहते हैं हम हिंदी में, उसे पकाकर खाने लगता है और कहता है ये जो इसका जला हुआ छिलका है उसको हम बाहर निकाल देंगे और फिर हम खाना शुरू कर देंगे। और वो पहला जैसे बाइट मुंह में डालता है एकदम ट्रेम्बल करने लगता है और कहता है कितना मीठा है ये, इसको खा के तो लगता है मैं एक दरियाई घोड़ा हूँ जो घास के खुले मैदान में भागना चाहता है, एक विंड हॉर्स। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये कितना स्वादिष्ट है, ये कितना स्वादिष्ट है, और बहुत सही। हमारे दोनों कपल रैबिट भी उसे रोस्ट करके खाने लगते हैं, वो दोनों भी खुशी से पागल हो जाते हैं, कितना मीठा था ये। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार वो दिन आ गया कि मैं अपना फुल पेट खाना खा पाया और इतना अच्छा खा पाया और सोने चला गया। हमारा मेन कैरेक्टर सो के उठता है और पानी में जाकर अपना मुंह धो लेता है और कहता है कि ग्रीन अनियन की कटाई हो चुकी है कंप्लीट, और टमाटरों में पानी डाल चुका है, और स्वीट पोटैटोज जो मैंने लगाए थे उसमें भी पानी डाल चुका है। ये आखिर कितना अच्छा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ फ़िलहाल में, कि हमने टॉर्च बनाना सीख लिया ग्रीन अनियन के सागे की मदद से, और जहाँ डार्क था हम उधर भी गए और टॉर्च लगा दिए ताकि हमें रोशनी मिले। और पूल के पास एक मछली ने मुझ पर अटैक किया, लेकिन अंत में हुआ क्या, हम लोग ने उसे पकड़ लिया और पकाकर खा लिया। यकीन मानो ये मछली मेरे जीवन की सबसे अच्छी मछली थी क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट थी। उसके बाद वो दोनों रैबिट भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरह एक लालच भरी नज़रों से देख रहे होते हैं, कहते हैं अपनी भाषा में कुछ कह रहे होते हैं। अभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हें भी ये खाना है? हाँ मैं तो भूल ही गया था, डंजन के मॉन्स्टर ही रहते हैं। और फ़िलहाल मेरा पावर बैंक भी ख़त्म हो गया, मेरे लैपटॉप भी की बैटरी भी ख़त्म हो गई, और मेरा फ़ोन डेड हो गया, और मैंने इन दीवारों में लिखना चालू कर दिया कि आज कौन सा दिन है, और 61 दिन बीत चुके हैं। खुश नसीब से ये जो रैबिट हैं बहुत डिसिप्लिन है, 7 बजे सोने चले जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं। और कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही अच्छी खबर आई है, और हमारा तभी हस्बैंड रैबिट उठ के बाहर आता है और गुड मॉर्निंग कहता है हमारे मेन कैरेक्टर को। तभी उसके पैर के नीचे से उसके छोटे छोटे क्यूट से बेबीज़ हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हैं, उसी के ऊपर कूद जाते हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर उन कपल के बेबी रैबिट्स के साथ खेल रहा होता है जो कि उसके पूरे शरीर में लिपटे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लगता है इन छोटे बच्चों ने तुम्हें काफ़ी तंग किया, रात भर तुम्हें सोने ही नहीं दिया, तुम दोनों बहुत ही थके हुए लग रहे हो। तो वो दोनों भी हाँ कहते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने बना के रख दिया है, तब तक मैं इन लोगों का ध्यान रखता हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन बेबी रैबिट्स को ले जाता है और अपने साथ खेलने लगता है। तभी वो फील्ड में ले जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बेबी रैबिट्स क्यूटनेस के साथ खेल रहे होते हैं फील्ड में। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चेरी टमाटोज़ के फ्लावर भी उगने गए हैं और मुझे इन्हें पॉलिनेट कराना पड़ता है ताकि ये फल बन सके। पॉलिनेशन का काम बहुत ही बेकार है। जब भी मैं पॉलिनेट कराता हूँ फ्लावर्स को, मैं ज़्यादा संख्या में तो पॉलिनेट नहीं करा पाता, लेकिन मेरे बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी एक क्यूट सा रैबिट उस फ्लावर के अंदर अपना मुंह डाल देता है और पोलन के कारण उस रैबिट को छींक आ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है तुम्हें उन फूलों के अंदर जो पोलन है उनके अंदर ब्रीथ नहीं करनी चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फल, ये तो बहुत ही लंबे समय से मैं इन टमेटोज़ के फ्लावर मतलब फल आने का इंतज़ार कर रहा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पानी से आग बुझाता है, थोड़ी सी आग को स्टोर कर देता है और कहता है सब सेटल हो चुका है ब्लू मून से पहले, क्योंकि आज है ब्लू मून की रात। पर देखते हुए मेल रैबिट से कहता है अगर जिंदा बच गए ये ब्लू मून, अगर मैंने सर्वाइव कर लिया तो फिर मिलेंगे। ब्लू मून की रात आ जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ होता है उस गुफा के अंदर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैंने वो सारी चीज़ें छुपा दी हैं जो महक के कारण जानवरों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। मैं नहीं जानता मैं जब से यहाँ बैठा हूँ तो कितने घंटे पास हो चुके, हर एक मिनट मुझे नरक की याद दिलाता है। और ये जो चिल्लाने की आवाज़ है जानवरों की, इनके कारण मेरी चीख ही निकल जाती है और मेरा शरीर थर थर काँपने लगता है। और मैं ये दुआ करता हूँ कि ये ब्लू मून की रात कभी वापस ना आए और ये वाली आखिरी रात जल्दी ही निकल जाए। पता नहीं मेरा क्या होगा। ये आवाज़ कैसी थी? तभी हमें एक बड़ा सा कदम दिखाया जाता है जो ज़मीन में रखता है तो ज़मीन टूट जाती है। वो एक बड़ा सा भालू होता है जो केव के पास आया होता है, एक विशाल काय भालू, और उसके सामने वो गड्ढा, एक छोटा सा छेद लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डैम, अब तो मैं गया,
अब इसी ने मुझे देखा तो नहीं, अभी नोटिस तो नहीं किया। अगर मैं साउंड ना करूँ तो स्लोली इस जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के बैग से वो चेरी टमाटो बोतल गिर जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर मेरी ही किस्मत इतनी बुरी क्यों है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर के साइड वो भालू देखता है और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से चीख मार देता है, जिसके कारण वो भालू भी बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी चीख सुनते बेहोश हो जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को छोटे रैबिट उठाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अभी नहीं मॉम, थोड़ी देर और सोने दो। तभी वो रैबिट एक झापड़ मारता है खींच के हमारे मेन कैरेक्टर के, और हमारा मेन कैरेक्टर हड़बड़ाहट में उड़ जाता है और कहता है क्या हुआ, वो क्या ब्लू मून की रात चली गई। तभी हमारा वो लिटिल रैबिट वो आसमान की तरफ दिखाता है, इशारा करता है और कहता है देखो आसमान की तरफ, और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और कहता है ब्लू मून की रात तो चली गई। तो फाइनली मैं बेहोश ही हो गया था और मेरा ये शरीर इतना क्यों दर्द दे रहा है, और फिर हुआ क्या था। हाँ, वो मॉन्स्टर उसने इतनी ज़ोर से दहाड़ लगाई थी कि मैं बेहोश ही हो गया। उस टाइम तो लगा कि मैं एक मॉन्स्टर के हाथ हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ठंड के कारण कांपने लगता है और फीमेल रैबिट उस छोटे से आग की जलती हुई चिंगारी से एक बड़ी सी आग जला लेती है और ये सलजम का बना हुआ कंबल उड़ाती है और उसे गरम गरम मछली खाने को देती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है थैंक यू। वो मछलियों को खा ही रहा होता है और ये क्यूट रैबिट उसकी गोदी में बैठे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उस बड़े से मॉन्स्टर ने ये छोटा सा होल तो देख ही लिया है, मैं जानता हूँ क्या उसने दूसरे मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील कर ली थी, या फिर ये छोटा सा केव उसके पहुँच के बहुत ही बाहर था इसलिए वो चला गया। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन और पिछली बार तो लक नाम के फैक्टर ने भी मेरा साथ दिया था कि वो मुझे कुछ कर भी नहीं पाया। उस बार तो लक ने भी मेरा साथ दे दिया, लेकिन क्या हो अगर लक मेरा साथ ना दे और मैं मर जाऊं। क्या मरने के लिए ही मैं इतनी मेहनत किया हूं और इतना सब दूर आया हूं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अभी तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि पेट भर के खाऊं और जिंदा रहूं। तभी हमारा रैबिट हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और अपनी ही भाषा में कुछ कह रहा होता है। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को चेरी टमाटोस के फील्ड में ले जाता है और दिखाता है एक ब्लू टमाटो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये चेरी टमाटो तो ब्लू है, ये ब्लू क्यों है आखिर। जब भी वो तोड़ता है उसको तो कहता है एक सिस्टम पॉपअप आती है और कहती है कि तुमने सक्सेसफुली हार्वेस्ट कर लिया है ब्लू मून की एनर्जी कैप्चर्ड टमाटो को। एक विंडो पॉपअप होती है और लिखा होता है उसमें कि तुम्हारी अचीवमेंट ने टावर मैनेजर को अट्रैक्ट कर लिया और अब से टावर मैनेजर तुम्हारे ऊपर नज़र बनाए रखेगा और टावर मैनेजर इससे खुश नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या वो खुश नहीं है, आखिर क्यों, मैंने से ऐसी क्या गलती हो गई कि वो खुश नहीं है। तभी टावर मैनेजर कहता है कि तुम एक इनवाइटेड गेस्ट नहीं हो इस टावर में, और टावर मैनेजर इस ब्लंडर को छुपाना चाहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये ब्लंडर क्या है, आखिर तुमने पहले मुझे बुलाया अब कह रहे हो कि ये गलती हो गई तो मुझे घर भेज दो। टावर मैनेजर कहता है कि मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, तुम्हें घर तो नहीं भेज सकता। तभी टावर मैनेजर कहता है कि इस ब्लंडर की गलती के लिए टावर मैनेजर तुम्हें किल करना चाहता है क्योंकि वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता कि उससे कोई गलती हुई है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या इतनी बड़ी खोज की, चेरी टमाटो में ब्लू मून की एनर्जी लाई और तुम मुझे अवार्ड देने की जगह एविडेंस छुपाना मतलब मारना चाहते हो, आखिर ये कैसा टावर है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम कितने रूड हो। तभी हमारा टावर मैनेजर कहता है टावर मैनेजर तुम्हें एक अवेकनिंग देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या अवेकनिंग, तो मैं क्या बनाऊँ, एक वॉरियर, मेज, विजार्ड, क्या मेरी जॉब क्या है, व्हाट इज़ माय जॉब। तभी टावर मैनेजर कहता है तुम्हारी जॉब है एक टावर फार्मर की एफ ग्रेड। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है साला चूतिया बनाया हम हमको, तुम्हारी जॉब के कारण तुम कभी मेवान नहीं पढ़ोगे, तुम नेचर के और पास आ जाओगे और तुम्हारी हार्वेस्टिंग और फार्मिंग खेती करने से तुम्हारे स्टैट्स बढ़ेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्टैट विंडोज़ को खोलता है जो कि ऑर्डिनरी से भी कम होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या ऑर्डिनरी टैलेंट, मतलब मैं इतना गया गुजरा हूँ, मैं तो सोच रहा था लेट नाइट टॉक शो विद पार्क शेजुंग में जाऊंगा तो वो कहेगा कि आप पहले ऐसे बंदे हैं जिसने टावर को क्लियर किया है और आपका टैलेंट क्या है। तभी मैं बेशर्मों की तरह एक सुंदर सा चेहरा बना के बोलूँगा कि क्या मैं हूँ एक टावर फार्मर, नहीं नहीं नहीं, एक टावर फार्मर नहीं बनना चाहता था और मुझे ये टमाटर नहीं चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन छोटे रैबिटों की तरफ देखता है जो डरे हुए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मेन कैरेक्टर आखिर कर क्या रहा है और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया क्यों। और हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ देखता है और कहता है मैंने इतनी मेहनत से ये सब किया, ये उगाया और क्या मैं इसे फेंकने वाला था, नहीं मैं इसे
संभाल के रखूँगा, इसे फेंकूँगा नहीं। तभी वो एक स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है और उसमें लिखा हुआ होता है कि ये मैजिकल चेरी टमाटो है जो 10 ग्राम फैट कम करेगा और 0.05 से MP बढ़ाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये टमाटो एक आइटम है, ये एक मिसलेनियस आइटम है, ये और कहीं नहीं मिलेगा। तभी हमारा टावर मैनेजर हमारी मेन कैरेक्टर को देखकर गुस्सा होता है और कहता है कि मैं खुश हो गया, आखिर मैंने ये कर ही लिया, मैंने एक मिस्टीरियस डिस्कवरी कर ही ली। तभी एक पॉपअप ओपन होता है, इसमें लिखा होता है कि चेरी टमाटो तुम टावर मैनेजर को ऑफरिंग करो, रिवॉर्ड है जॉब रिलेटेड स्किल और पेनल्टी है डेथ। वो सोचता है कि आखिर टावर मैनेजर ये क्या रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर जब देखता है पेनल्टी डेथ है तो उसकी तो फट, और वो कहता है क्या ये तो एक जोक है ना, ये जोक है ना, ऐसी डरती आवाज में कहता है। हमारे मेन कैरेक्टर का क्या हो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ पैरेलल एक्सप्लेनर के चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।